वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विभा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं आज आपको कानपुर के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में लेके चलती हूँ जो कि मौसम की जानकारी देता है, यानी कि वो आपको मौसम का हाल बताता है कि कब बारिश होने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब क्या होने वाला है। यह मंदिर कानपुर नगर के बेहटा बुजुर्ग नामक गांव में है। ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर के अंदर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर के। बहुत ही भव्य और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर 4200 साल से भी अधिक पुराना है। कानपुर का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से भी अधिक प्राचीन है, जिसके साक्ष्य आज भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग जब कानपुर में आएंगे तो इस गांव में जाना कभी ना भूलें। आप खुद देख सकते हैं इस मंदिर में जरा सा भी रिनोवेशन नहीं हुआ है। आज बारिश का मौसम है। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं, जो वर्षों से इस मंदिर की सेवा में तत्पर हैं, उनसे हम जाकर इस मंदिर का इतिहास जानते हैं, इस मंदिर के बारे में पता करते हैं। आइए अभी देखेंगे इधर ये जो सूर्य मूर्ति है, ये सूर्य की जो मूर्ति है ये ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना बंद हो गया, फिर शैव धर्म आ गया। उत्तर साइड की ये देखो, इधर ये जो कोठरी है, इसमें विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है भीतर, और विष्णु की जो लेटी हुई मूर्तियाँ ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रभु राजा कनिष्क दूसरी सदी। अब आप इधर आए देखेंगे, ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो सिक्के मिलती है उसमें आकृति मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की काम हुआ। इधर देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त है। ये जो आकृति, ये कलाकृतियाँ गुप्त काल से मिल करती हैं। गुप्त काल में जिसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने पूरे सूर्य जीवन का आधार। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ की जो मुख्य विशेषता है, ये छत में देखेंगे जो स्क्वायर में लगा हुआ पत्थर है, जिसमें कार्नर में आपको कुछ काला काला महसूस होता है। यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पर सिंच के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया, बरसात आने वाली। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती, और जैसे ही बरसात होती है तो ये सूख जाता है। यदि इसमें आप बूंदें देखना चाहते हैं तो 1 जून से 20 जून के दरमियान है, तो आपको इसमें आपको अवश्य बूंदें दिखाई देंगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 24 जून तक मानसून आ जाता है, और जैसे ही मानसून आया बरसात हुई तो बरसात होने पर ही सूख जाता है। दूसरी बात ये है कि ये बरसात की तरीका भी बताता है किस प्रकार की बरसात होगी। यदि इसके पूरे पत्थर पे शुरू से बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात होती है, ऐसी बरसात होगी, बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके एक मतलब जो किनारे किनारे बूंदें आती हैं और 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं तो फिर लेट अच्छी बरसात होगी। नहीं तो वहाँ में ऐसी बरसात होगी जो है बाढ़ आ जाए। और यदि इसके कोने में ही बूंदें आती, जैसे मिसाल कोने में बूंदें आई तो फिर नॉर्मल बरसात होती है। तो कभी बरसात अच्छी होगी, कभी जो है नहीं बूंदें होंगी, कहीं ज़्यादा बरसात हो जाएगी, कहीं बूंदाबांदी होकर रह जाएगी। तो इस प्रकार की बरसात होती है। तो अब आप ये जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। अब एक बात गौर करेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। तो ये मूर्ति प्रमाणित करती है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत में नहीं होगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये आसपास देखेंगे कि 12 खंभे हैं। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, हर चीज नेट में हो गई है, जब आप अपने मोबाइल पे नेट पे राजा शिवी का इतिहास क्लिक करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये सब पहले ओपन होती थी, खम्भों के बीच में जगह होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया।
अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी कुरुवंश में यानी चंद्र वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत, और महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। तो ये जो 12 खंबे हैं ये प्रमाणित करते हैं कि नहीं, उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से ये प्राचीनतम। अच्छा, मतलब उड़ीसा की जो जगन्नाथपुरी है वो इसके बाद बनी है। हाँ। अच्छा, ये दूसरी लगभग बात कितना देखेंगे और भी देखते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो नीचे का सिरा है ये देखेंगे शिवर के टाइम जी शिव मूर्ति में जलाधार होता है, पानी निकलने के लिए उत्तर दिशा को होता है। अब आप मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, ये नीचे का सिरा शिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य हुआ सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इस संसार में पहले एक ही नाथ थे, शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे, और शिव जी के अलावा कोई भी देवता नाथ नहीं कहलाता था। शिव जी कई बार अखंड समाधि में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाधि में गए तो जो शिव जी के पास संहार पद है, ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब 2 नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने। दूसरी बात आप देखेंगे कि आपको ये देखने में लगेगा कि एक ही पत्थर पे सब उकेरा गया है, लेकिन आप इधर से देखेंगे, पीछे से आकर के तो इधर से देखेंगे तो ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे एक लकड़ी लगी हुई है, एक लकड़ी इधर से निकली बनी हुई है। ये पूरा तत्व ने निकाल ली, उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई, तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां खंड 4200 वर्ष पुरानी। 4200 अब आप एक दूसरी बात देखेंगे कि आप बहुत से मंदिरों में गए होंगे, लेकिन एक आप अनुभव किया होगा कि ये देखेंगे टोटल पत्थरों का बना हुआ है, और इस तरह पत्थरों के बने हुए मंदिर आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। समतल इलाकों में ये जो है मंदिर इस तरह के संपूर्ण पत्थरों के बने हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पत्थर अवेलेबल है। ये देखेंगे बड़े बड़े पत्थर खंबे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी लाटें होंगी। ये पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? क्योंकि समतल इलाका है, कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं है, तो ये जो पत्थर यहाँ लाए कैसे गए? एक बात आप और गौर करेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी समकाल के जितने भी स्थान पाए गए हैं वो सब नदियों के किनारे, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी, और जितना जो है व्यापार होता था वो सब नदियों के सहारे होता था। इससे ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, और उसी नदी के सहारे ये संपूर्ण पत्थर यहाँ लाए गए। लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण वो नदी लुप्त हो गई। जब हम ये विचार करते हैं कि यहाँ गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हमारे प्राचीन समय से ऋषि मुनि कहते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियाँ मिलती थी, गंगा जमुना सरस्वती। आज सरस्वती नदी लुप्त है, तो ये जो सभ्यताएं यहाँ प्रमाणित करती हैं कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। और इतिहास को यदि हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो इतिहासकारों का मानना है कि जो हमारी सभ्यताओं का मूल उद्गम स्थल है वो 2 ही नदियाँ हैं, सरस्वती और सिंधु नदी। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं ये प्रमाणित करती हैं कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, ये स्थान महाभारत से पहले का है, अर्थात ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है। इसके मतलब पहले में जगन्नाथपुरी यही है। पंडित जी ने इतनी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम केपी शुक्ला है। और पंडित जी यहाँ पे आप कितने वर्षों से हैं? हम पीढ़ियों से पूजा करते, पहले मेरे पिताजी पूजा करते थे, उसके बाद हम पूजा करते थे। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिल करके और इतनी जानकारी की, और मुझे लगा कि आपको बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है। नहीं।
सब इस सब प्रभु की चीज़ें। देन है। जैसा कि अभी हमें पंडित जी ने सारी जानकारी दी, आप यहाँ देख सकते हैं कि रामायण, ऋग्वेद, पंच पुराण, जितने भी पुराण हैं, ये सारी पुस्तकें रखी हुई हैं यहाँ पे। आप इन मूर्तियों में देखेंगे साक्षात भगवान का वास है। ये जो आप प्रतीक देख रहे हैं, ये प्रतीक बहुत बहुत ही पुराना है। ये देखिए कितना पुराना पत्थर है जिसमें नक्काशी करी हुई है। ये उस टाइम में, उस समय में कैसे यहाँ पे आया होगा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितनी प्राचीन मूर्ति है ये। इतना ज्यादा पुराना मंदिर होने के बावजूद भी आज ये यथावत उसी स्थिति में है। पास ही में आपको ये शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। आप जाएं, उसके बाद वहां शिव जी के दर्शन करके आएं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है और ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।